हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नो स्पाइक। तो आज हम बात करेंगे स्विच केसेस की। तो जल्दी से अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं और जल्दी से कोड में जाते हैं और स्टार्ट करते हैं टाइप करना। व्हाट इज दिस? आई डोंट वांट इट। सो फर्स्ट लेक्चर योर। सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दिस कोड। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्विच केसेस यूज़ कब होते हैं? स्विच केसेस कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और कंडीशन तब यूज़ होती है जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तब जहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए। जब हम स्पेसिफिक चीज़ करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल कि मान लो कि ब्लू पेन हमें मिल चुका है, आप एक बच्चे को भेजते हो, बोलते हो यार ब्लू पेन ले आओ, अगर नहीं मिला तो ब्लैक ले आओ। तो उस केस में हम इसको हम कंडीशन कहते हैं, जिसमें मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं, नेस्टेड भी हो सकती हैं। तो अभी बात कर लेंगे स्विच केसेस की यूजेस की। तो यूज़ करने का तरीका ये है यार। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर डिफाइन करते हैं जिस वैल्यू को हमने चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक्स को चेक करना चाहता हूँ, उसको इक्वल ले लेते हैं। ये तो अभी मैं वैल्यू अननोन होगी ना, लेकिन अभी फिलहाल इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। इंट मैंने लिख दिया क्योंकि मैं रिसेंटली C++ पे काम कर रहा था तो मैं भूल गया। यहाँ पे हम लेट या वैर लेते हैं, तो लेट ले लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे स्विच लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू पास करेंगे जिसके ऊपर हमने चेक लगाना है, मतलब इसको चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे केसेस। केस के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कासिम, कोई भी केस। फॉर एग्जांपल एक केस कासिम है, उसमें कंसोल डॉट लॉग करवा दिया जाए हेलो वर्ल्ड को हेलो कासिम करवा दिया जाए। और उसके बाद हमें एक लगाना पड़ता है ब्रेक। अब ब्रेक का मैं आपको बताऊंगा ये क्यों यूज़ होता है, लेकिन उससे पहले हम केसेस को पढ़ लेते हैं। केस अहमद वाई यार, एक तो ये सजेशन जो है ना सम टाइम बड़ा गंदा कर देती हैं। कंसोल डॉट लॉग करना था, सॉरी लॉग। और इसके अंदर मैं करवा देता हूँ जी हाय अहमद। अच्छा, अभी मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो है ना कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर तो मैं इसको रन करूँ यहाँ पे तो आपको बता सकता हूँ नोड डॉट स्लैश। अभी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कासिम को पास करूँगा तो आप चेक करोगे कि हमारे पास हेलो कासिम प्रिंट हो गया। देखो ये x की वैल्यू क्या होगी? कासिम। अब इस जगह पे क्या आया? कासिम आ गया। अगर तो ये स्विच में x की जो वैल्यू आ रही है वो कासिम की इक्वल है तो कौन सा कोड रन होना चाहिए? ये कोड रन होना चाहिए। और देखो ब्रेक अगर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया होता तो क्या होता? अभी आपको बताता हूँ। मैं इसको ख़त्म कर दिया मैंने यहाँ से, तो सेव करते हैं। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखिए हेलो कासिम हेलो अहमद भी इसने रन कर दिया। इसका मतलब ये है कि ब्रेक लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक अगर आप यहाँ पे नहीं लगाओगे तो वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ब्रेक का ये फंक्शन होता है कि वो स्टेटमेंट को यहाँ पे रोक देता है। जहाँ पे भी मैं ब्रेक लगाऊंगा उसको वहाँ पे रोक देगा, कोड को वहीं पे रोक देगा। अच्छा, इसके बाद इस इफ एल्स के केस में एक तो ये हो गया केसेस है। सम टाइम ऐसे होता है आपको वैल्यू पता नहीं होती कि क्या आ रही है और आप चाहते हो कि अगर वैल्यू कोई ऐसी आ रही है जिसका चेक नहीं लगा, फॉर एग्जाम्पल कासिम का चेक लगा हुआ है, अहमद का लगा हुआ है, किसी और का चेक लगा हुआ है, एनी अदर यूज़र आ रहा है, तो आप उस केस के लिए डिफ़ॉल्ट लिखते हो। आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा, मतलब वो ये डिफ़ॉल्ट और उसके आगे कॉलन लगेगा। डिफ़ॉल्ट के आगे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। कंसोल लॉग आप डायरेक्टली करवाओगे और यहाँ पे लिखोगे एनी अदर यूज़र और उसके बाद ब्रेक लगा दोगे। तो यार ये आपके पास इस तरीके से आप जो है ना स्विच केसेस को लिख सकते हो। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ना चेंज कर देता हूँ, इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, इसको भी एम्प्टी छोड़ देता हूँ, सॉरी इसको तो एक्स करना है ना, तो इसको मैं एक्स कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ कोड को, फ़ौरन से इस कोड को करके करेंगे रन और आप देखेंगे एनी अदर यूज़र ये किस पे चला गया? हमारे डिफ़ॉल्ट वाले पे चला गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं थी। तो ये यार हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट थी इफ एल्स की तरह। नेक्स्ट सेक्शन में हम फंक्शंस की तरफ जाएंगे। अब थोड़ी स्पीड अप करेंगे अपनी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आस्ता से चल रहा था, अभी तेज़ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे। हैव अ नाइस डे। बाय।